हेलो एवरीवन। वैसे तो पेंगेसिस की 20 से भी ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है, पर पेंगेसिस बकार्टी जिसको काबासा कहते हैं और पेंगेसिस हाइपोथैलेमस जिसको काट्रा या फिर स्ट्राइपेड कैटफिश कहते हैं, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पाली जाने वाली ब्रीड है। अगर बात करें पेंगेसिस हाइपोथैलेमस की, तो इसका दुनिया में 25 लाख टन से भी ज़्यादा का प्रोडक्शन होता है, जिसका शेयर है 5.1% बाकी सारी मीठे पानी में पाली जाने वाली मछलियों में। ये दुनिया की 8वीं सबसे ज़्यादा पाली जाने वाली मीठे पानी की मछली है। अगर हम बात करें पिछले 20 सालों में प्रोडक्शन ग्रोथ की, तो इसके प्रोडक्शन में 22 गुना से भी ज़्यादा प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है, जबकि और सारी मछलियों का 1.6 से लेकर 5.9 तक ही हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ग्रोथ वाली मछली रही है। अगर फार्मर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो फार्मर्स को एक ऐसी मछली चाहिए होती है जो कि कम से कम समय में तैयार हो जाए। तो पेंगेसिस मछली 6 से लेकर 8 महीनों में टेबल साइज की हो जाती है और इसका बहुत ही हाई डेंसिटी में फार्मिंग किया जाता है। अगर आप कंपेयर करेंगे आईएमसी से, तो इसे 10 गुना से भी ज़्यादा डेंसिटी में पाला जा रहा है। और पेंगेसिस मछली का 1.1 से लेकर 1.5 के बीच में एफसीआर आता है, जो कि बहुत ही बेहतर माना जाता है। ये मछली हवा का सांस लेती है, जिससे बहुत ही कम डीओ में या फिर बहुत ही पुअर वाटर क्वालिटी में भी सर्वाइव कर जाती है और इसे लगभग हर एक सिस्टम में पाला जा सकता है। साथ ही साथ इसका बाजार में बहुत ही हाई डिमांड होता है, जिससे बेचने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। अगर कस्टमर के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो कस्टमर को एक अच्छे क्वालिटी का मांस एक अच्छे दाम में चाहिए होता, साथ ही साथ इसमें कम से कम कांटे हो ताकि हर कोई खा सके, और लास्ट बट नॉट लिस्ट हर जगह अवेलेबल हो। तो पेंगेसिस मछली में ये सारी खूबियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों, पेंगेसिस मछली की खेती कई तरह के सिस्टम में किया जा रहा है, जैसे कि रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, इन पॉन्ड रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, बायोफ्लॉक सिस्टम, नेट पेन कल्चर, केज कल्चर आदि। पर हम बात करेंगे पेंगेसिस मछली का तालाब में कैसे खेती किया जाता है। अगर हम बात करें पॉन्ड साइज़ की, तो पेंगेसिस मछली के लिए पॉन्ड का साइज़ उतना मैटर नहीं करता। जैसे कुछ लोग 1000 स्क्वायर मीटर से भी छोटे तालाब में पेंगेसिस फार्मिंग कर रहे हैं और उन्हें बेहतर रिजल्ट मिल रहा है। तालाब बनवाने से पहले आप मार्केट रिसर्च करें, आपके वहाँ पेंगेसिस की कितनी सेल। अगर आपके वहाँ ज़्यादा सेलिंग है तो बड़े तालाब का निर्माण करें, कम सेलिंग है तो छोटे तालाब का निर्माण करें। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है जिसमें आप पेंगेसिस के लिए तालाब बनवाना चाहते हैं और मार्केट डिमांड 4 टन प्रतिदिन या फिर उससे भी ज़्यादा है, तो आप 1 हेक्टेयर में नर्सरी पॉन्ड के साथ एक तालाब का निर्माण कर सकते हैं, जिससे कि आप इजीली अपनी मछली को 1 हफ्ते के अंदर बेच लेंगे। अगर आपके वहाँ मार्केट डिमांड 1 टन प्रतिदिन से कम है, तो आपको 20 से 25 दिनों तक हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा उसी तालाब में, जिससे मछलियों में स्ट्रेस आएगा, वो फीड लेना बंद कर देंगी, जिससे वजन में कमी आएगी और आपको भारी नुकसान होगा। तो अगर आपके वहाँ मार्केट डिमांड 1 टन प्रतिदिन से कम है, तो आप कम से कम 3-4 तालाब बनवाएं, जिससे आपको ज़मीन की थोड़ी सी नुकसान तो होगी, पर मछलियों में स्ट्रेस नहीं आएगा। हार्वेस्टिंग के टाइम पर एक एक तालाब करके आप बारी बारी से हार्वेस्ट कर सकते हैं और इमरजेंसी के टाइम पर आप एक तालाब की मछलियाँ बेच के अपने कल्चर को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि कुछ मछलियाँ 700 ग्राम पे, कुछ तालाब की मछलियाँ 900 ग्राम पे, कुछ तालाब की मछलियाँ 1 किलोग्राम है, उससे ज़्यादा पे आप बेच सकते हैं। साथ ही साथ हमेशा 2 तालाब का निर्माण करें। नर्सरी पॉन्ड जिसका एरिया 20 to 25% हो, ग्रो आउट पॉन्ड जिसका 75 to 80% हो, जिससे आप एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप निकाल पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएँ। नर्सरी पॉन्ड के कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप हार्वेस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने सीड को बेहतर बायोसिक्योरिटी दे सकते हैं, जिससे आप स्नैक से, बर्ड से, क्रैब से अपने सीड को बचा सकते हैं। और छोटे तालाबों में वाटर लेवल मेंटेन करना और वाटर एक्सचेंज करना काफ़ी आसान होता है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइवल पा सकते हैं। और साथ ही साथ आपके तालाब का एक बेटर यूटिलाइजेशन होगा। सपोज़ आप ग्रो आउट पॉन्ड में 2 ग्राम की मछलियाँ 15,000 डालते हैं, तो आपके पूरे 1 एकड़ के तालाब में सिर्फ और सिर्फ 30 किलोग्राम इनिशियल डेज में होंगी मछलियाँ, जिससे आप ये कह सकते हैं कि आपका तालाब बिल्कुल यूटिलाइज नहीं है। पॉन्ड प्रिपरेशन का पहला स्टेप होता है तालाब का सारा पानी सुखाना। तालाब का सारा पानी सुखाने के बाद आप इसमें प्लगिंग करते हैं। प्लगिंग करने के बाद अगर बंधों में रिपेयरिंग की आवश्यकता होती है तो तालाब का रिपेयरिंग करते हैं, बाद में इसे वाटर फिल करते हैं। वाटर फिल करने के बाद आप प्रोबायोटिक यूज़ करना कभी ना भूलें। एक अच्छे क्वालिटी का सॉइल एंड वाटर प्रोबायोटिक आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगा। इसके बाद अपने तालाब में अच्छे से बायोसिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए। बाद में वाटर पैरामीटर चेक करके आप स्टॉकिंग कर सकते हैं। अगर आपके तालाब में पानी सुखाना पॉसिबल नहीं है, तो आप नेट चला करके सारी अनवांटेड या फिर वाइल्ड फिशेज़ जो हैं उसको पहले बाहर निकालिए। इसके बाद आप प्रोबायोटिक यूज़ करिए, फिर अच्छे से बायोसिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए। बाद में आप वाटर पैरामीटर चेक करके आप स्टॉकिंग कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें, जितना ज़्यादा आप बायोसिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे उतना सफल आपका पूरा कल्चर जाएगा।
बात करें हम पॉन्ड डेप्थ की, तो नर्सरी पॉन्ड में हम जिसमें मछलियाँ 1 ग्राम से लेके 100 या 150 ग्राम तक करते हैं, उसमें 0.8 से लेके 1.2 तक पानी का लेवल रखते हैं। और जिसमें ग्रो आउट पॉन्ड होता है, जिसमें 100 या 150 ग्राम से मछलियाँ लेके टेबल साइज़ तक करते हैं, उसमें 1.2 से लेकर के 2 मीटर तक पानी रखते हैं। औसत से कम डेप्थ रखने पर पंगेसियस मछली को सनलाइट से बचने के लिए प्रॉपर शेड नहीं मिल पाता है। औसत से ज़्यादा डेप्थ रखने पर पंगेसियस मछली को, जो कि बार बार सांस लेने के लिए सरफेस पे आना पड़ता है, तो उसे उतनी ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होता है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा सांस लेने के लिए, उतना ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा। पंगेसियस मछली का जब भी आप स्टॉकिंग करते हैं तो अंडर या फिर ओवर स्टॉकिंग से बचे। अगर आप अंडर स्टॉकिंग करते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। अगर आप ओवर स्टॉकिंग करते हैं तब भी आपको नुकसान होने के चांसेस है। कई बार आपको मछलियों में साइज़ वेरिएशन देखने को मिल रहा है। कुछ मछलियाँ आधी किलोग्राम की, कुछ मछलियाँ 1 किलोग्राम या उससे भी ऊपर हो जाती हैं। और कई बार डिजीज़ आते हैं क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर पड़ता है और साथ ही साथ एक अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। तो ओवर या अंडर स्टॉकिंग डेंसिटी से हमेशा बचें। तो फाइनली अगर हम बात करें प्रॉपर स्टॉकिंग डेंसिटी की, तो आपको इसके लिए हमेशा रिवर्स कैलकुलेशन करना है। सपोज़ आपका तालाब 1 एकड़ का है जिसमें आप 10 टन का प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, तो एक बहुत ही बेहतर प्रोडक्शन माना जाता है। तो अगर आपका टारगेट है 700 ग्राम मछली करने का, तो इसमें आप 14,285 मछलियाँ और साथ में 10% मोर्टेलिटी मान के चलें तो 15,715 मछलियाँ होंगी, जो कि आप 16,000 मछलियाँ डाल सकते हैं। सिमिलरली अगर आप 900 करना चाहते हो तो 11,120 मछली प्लस 10% मोर्टेलिटी, लगभग 12,500 मछली आप डाल सकते हैं। अगर आपका 1 किलो करने का टारगेट है तो 10,000 प्लस 10% मोर्टेलिटी, आप 11,000 मछलियाँ डालें। अगर आपके पास नर्सरी पॉन्ड होगा तो आप 80 ग्राम से 100 ग्राम की मछलियाँ ग्रो आउट पॉन्ड में डालेंगे तो बहुत ही आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और जितना आपको ग्रो आउट पॉन्ड में डालना है उसी हिसाब से आप नर्सरी पॉन्ड में 10 पीस से लेकर 30 पीस तक पर मीटर क्यूब में आप डाल सकते हैं। बात करें स्टॉकिंग टाइम की, तो सर्दियों के पहले आप सितंबर या अक्टूबर के महीने में अपना सीड नर्सरी पॉन्ड में स्टॉक कर सकते हैं, जो कि फरवरी ख़त्म होते होते 80 से लेके 110 ग्राम के बीच में साइज हो जाएगा। इसके बाद इसे आप अपने ग्रो आउट पॉन्ड में डालें। ग्रो आउट पॉन्ड में डालने के बाद जुलाई ख़त्म होते होते ये मछलियाँ 800 ग्राम से लेके 1 किलोग्राम के बीच में हो जाएंगी। इसके बाद इसका हार्वेस्टिंग करें। और बात करें सेकेंड बैच की, तो आपको मई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में 1 ग्राम का पेंगेसियस सीड मार्केट में मिलना स्टार्ट हो जाता है। जुलाई के अंत तक इस सीड को आप नर्सरी पॉन्ड में ही रखें, जिसका इसका साइज 80 से लेकर 150 ग्राम के बीच में हो जाएगा। अगस्त के फर्स्ट वीक में इस सीड को आप ग्रो आउट पॉन्ड में ट्रांसफ़र करें और अक्टूबर के लास्ट तक या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक तक इसका साइज 600 ग्राम से लेकर 900 ग्राम के बीच में हो जाएगा, जिससे आप इसे बाज़ार में सेल कर सकते हैं। और इस तरीके से आप 1 साल में पेंगेसियस की 2 फसलें अपने तालाब में सक्सेसफुली उगा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है कौन सा फीड कितने अमाउंट में खिलाएं, मछलियों को बीमारियों से कैसे बचाएं, वाटर क्वालिटी पैरामीटर कैसे मेंटेन करें और लास्ट इकोनॉमिक्स ऑफ पेंगेसियस। ये सब बात करेंगे वीडियो के दूसरे भाग में। धन्यवाद।